हेलो क्लास। आज के सेशन में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 है, इफ ए इज एन एक्यूट एंगल एंड साइन ए इक्वल टू 3/5, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री का किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे वेज होते हैं, लेकिन हमको सबसे इजी वे है ना, आसान तरीका ढूंढना है कि किस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो साइन ए 3/5 दिया हुआ है, इससे हम लोग सबसे पहले कॉसेक ए निकाल लेते हैं, क्योंकि साइन ए और कॉसेक ए आपस में रिवर्स रिलेशन होता है। कॉसेक ए इक्वल टू 1/sin ए, तो ये हो जाएगा 5/3। अब साइन ए से एक और रिलेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करेंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो इससे हम लोग कॉस ए फाइंड कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9 दैट इज 16/25, इसका वैल्यू हो जाएगा 4/5। और कॉस ए से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सेक ए, ये भी इजी है। सेक ए इक्वल टू होता है 1/cos ए, ये हो जाएगा 5/4। इसके बाद कॉसेक ए निकल गया, सेक ए निकल गया, कॉस ए भी निकल गया, बचा क्या, tan और कॉट। तो tan ए इक्वल टू होता है क्या, साइन ए बाई कॉस ए। तो साइन ए फाइंड आउट किया था हम लोग। साइन ए दिया हुआ है 3/5 होल डिवाइडेड बाई कॉस ए 4/5, तो ये हो जाएगा 3/5, 5/4, 3/4। और tan ए से कॉट ए फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या होता है 1/tan ए, ये हो जाएगा 4/3। तो हम लोगों ने देखा कि कितना इजी वे से सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर लिया। कॉस ए 4/5, सेक ए 5/4 और tan ए 3/4, कॉट ए 4/3, कॉस ए के 5/3 फाइंड आउट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इफ ए इज एन एक्यूट एंगल एंड सेक ए इक्वल टू 17/8, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये भी क्वेश्चन 1 की तरह सेम है। तो इसमें दिया हुआ सेक ए इक्वल टू 17/8, तो इसको भी क्या करेंगे, इसको भी इजी वे में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सेक ए से क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले हम लोग कॉस ए, क्योंकि कॉस ए और सेक ए आपस में रिवर्स रिलेशन है, तो ये हो जाएगा 1/sec ए इक्वल टू 8/17, और कॉस ए से
साइन ए निकाल सकते हैं। इजी है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और साइन इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस 8/17 का स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस 64/289, 289 माइनस 64/289 अंडर रूट 225/289, दैट इज 15/17। ये हमारा साइन ए निकल गया। साइन ए निकल गया। साइन ए से कॉसेक ए इजी है। कॉसेक ए इक्वल टू 1/sin ए, दैट इज 17/15। इसके बाद कॉस ए और साइन का यूज करके टेन ए फाइंड आउट कर सकते हैं। टेन इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए, दैट इज साइन ए 15/17, और ये कॉस है 8/17 है, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 17/8, तो ये हो जाएगा 15/8। और tan ए से cot ए 1/tan ए, दैट इज 8/15। तो हम लोगों ने देखा किस तरह क्वेश्चंस को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक्सप्रेस द रेशियोज cos A, tan A एंड sec A इन टर्म्स ऑफ sin A। क्वेश्चन कह रहा है cos A, tan A एंड sec A को sin A के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। cos A, tan A और sec A को sin A के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो हम लोग जानते हैं sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। तो इस आइडेंटिटी से हम लोग cos A को sin A के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये cos स्क्वायर A इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर A, और cos A इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर A। cos A sin A के टर्म्स में एक्सप्रेस हो गया। अब tan A को देखते हैं। तो tan A इज इक्वल टू होता है sin A बाई cos A। तो इसमें सिर्फ cos A को रिप्लेस करना है sin A से। तो अभी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं cos A इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको बस यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। tan ए भी साइन ए के टर्म्स में एक्सप्रेस हो चुका। अब लास्ट है sec ए। तो sec ए क्या होता है? sec ए का 1/cos A, और cos A हम लोग अभी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा 1/अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखा हम लोगों ने कि क्वेश्चन नंबर 3 भी, इसको भी हम लोग इजी वे में एक्सप्रेस कर दिए।
तो क्वेश्चन 3 भी हमारा सॉल्व हो चुका। अब देखते क्वेश्चन 4। इफ tan a इक्वल टू 1/√3 फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल a। ये क्वेश्चन भी ठीक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह ही है। आइए देखते हैं। tan a इक्वल टू 1/√3। तो tan a से हम लोग cot a इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो cot a क्या हो जाएगा 1/tan a दैट इज √3 और cot a से हम लोग cosec a फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू cosec स्क्वायर a और cosec a इक्वल टू √1 प्लस cot स्क्वायर a। अब हम लोग cot a का वैल्यू पुट कर सकते हैं। cot a का वैल्यू निकाल चुके हैं √3, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 3 √4 दैट इज 2। cosec a फाइंड आउट हो चुका। अब cosec a से हम लोग sin इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। sin इक्वल टू 1/cosec a दैट इज 1/2 और sin a से हम लोग cos a फाइंड आउट कर सकते हैं। तो cos a इक्वल टू क्या होता है √1 माइनस sin स्क्वायर a √1 माइनस 1/2 होल स्क्वायर √1 माइनस 1/4। तो ये हो जाएगा √3/2 और cos a से हम लोग sec a इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1/cos a हो जाएगा 1/√3/2 दैट इज 2/√3। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह हम लोग tan a से उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल वे और सिंपल ट्रिक भी यूज करना है इसमें। अब चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। इफ 12 cosec थीटा इक्वल टू 13 फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा होल डिवाइडेड बाई 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। इसमें क्वेश्चन दिया है, गिवन है 12 cosec थीटा इज इक्वल टू 13। तो इससे cosec थीटा हो जाएगा 13/12 और हमें निकालना है sin थीटा और cos थीटा के बाय द हेल्प ऑफ cosec थीटा। तो cosec थीटा से हम लोग sin थीटा निकाल सकते हैं। तो sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/cosec थीटा। तो ये हो जाएगा 12/13 और sin थीटा से हम लोग cos थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 144/169 169 माइनस 144/169 25/169
हो जाएगा 5/13। साइन थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा का वैल्यू निकल चुका है। अब इसको हम लोग क्वेश्चन पे पुट कर सकते हैं। 2 इंटू साइन थीटा यानी 12/13 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा यानी कि 5/13 होल डिवाइडेड बाई 4 इंटू साइन थीटा यानी कि 12/13 और ये हो जाएगा 9 इंटू 5/13। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। 24/13 माइनस 5 3 15/13 होल डिवाइडेड बाई 48/13 और ये हो जाएगा 45/13। तो ये हो जाएगा 9/13, इसको माइनस करेंगे हो जाएगा 3/13। 9/13 इंटू 13/3, इसका वैल्यू हो जाएगा 3। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से क्वेश्चन 5 भी सॉल्व हो चुका है। आज के क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहां तक समझ आ ही गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद भी अगर आप लोगों के पास कुछ डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्री मैट्रिक।